हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं क्या, तो बायोलॉजी। जो कि बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। बताने के लिए तो बहुत बताएंगे, पर जो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, और 30 क्वेश्चन को इस तरीका से बताएंगे कि 30 क्वेश्चन को आप लोग को याद करवा देंगे। ठीक है। 30 क्वेश्चन को हम आप सबको याद करवा देंगे, जो कि आपको एग्जाम में आएगा, तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, जो कि हमको आप सबको समझाना है क्या, तो बायोलॉजी। क्या समझाना है? बायोलॉजी समझाना है। एक मिनट। हाँ दोस्तों, क्या समझाने जा रहे हैं, तो बायोलॉजी। जो कि बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन हम आप लोग को बोले कि 30 क्वेश्चन समझाएंगे, और इस तरीका से समझाएंगे कि जिस तरीका से आप सबको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बोलिए। तो इसके बारे में पहले आप लोग को समझाते हैं। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों, पत्तियों के जो, आप देखिएगा पत्ती को देखिएगा, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधों को पत्ती के देखिएगा, उसमें छोटे सा छिद्र होता है। ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, तो रंध्र। जिसे रंध्र कहते हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं। ठीक है। के माध्यम से होता है क्या, तो बाष्पो उत्सर्जन। तो आप सबको यहाँ पे आंसर होगा क्या, पत्ता। ठीक है। पौधों में बाष्पो उत्सर्जन। ठीक है। बाष्पो उत्सर्जन, उत्सर्जन और बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती में, पत्ता में होता है। किस में होता है, तो पत्ता में होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि मानव शरीर में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है कितना? तो देखिए, जो स्वस्थ मानव रक्त में यूरिया का समान सीमा आमतौर पर कितना होता है, तो 20 mg। ठीक है। 20 mg/डी ठीक है, से 40 mg, 40 mg के बीच मानी जाती है। ठीक है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा 20 mg। कितना होगा? 20 mg। आंसर होगा, आंसर होगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान किसने किसने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होती है? ठीक है। कितने प्रतिशत ऊर्जा के ताप में क्या होती है, तो निष्कर्षित होती है। क्या होती है, तो निष्कर्षित होती है कितने प्रतिशत की मात्रा में? तो देखिए, कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊर्जा का एक हिस्सा, जो कि एटीपी एटीपी के रूप में संचित होता है। ठीक है। और लगभग 20% हिस्सा ताप के रूप में वातावरण में निकलता है। कितना परसेंट, तो 20%।
जो कि आंसर होगा ए। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि मानव में ब्रीक एक तंत्र का भाग है, ठीक है, जो संबंधित है किससे। मानव में एक ब्रीक है, ठीक है, ब्रीक एक तंत्र है जो किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो देखिए, ब्रीक हमारे शरीर के मुख्य उत्सर्जन अंग है। ब्रीक है जो क्या है, हमारे शरीर के मुख्य उत्सर्जन अंग है, जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया को क्या करता है, तो छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा उत्सर्जन, जो कि आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि पौधों के बाष्पीय पौधों की बाष्पीय सॉरी पौधों के 82 भाग से जल का निष्कर्ष, ठीक है, जल का निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है क्या। क्या कहलाती है? तो बाष्प बाष्पो बाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं, जो कि आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6। वह प्रकर्म जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है वो कहलाता है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीजन, ठीक है, किसका, तो ग्लूकोज के ऑक्सीजन से शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, किसमें, तो श्वसन हो जाएगा इसको आंसर, जो कि आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी इसमें से कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो इसको आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या होगा? श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त होती है करते हैं, ठीक है। यह सभी जीवों प्राणियों जैसे पौधा और जंतुओं दोनों के जीवित रहने के लिए उत्सर्जित आवश्यक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण केवल स्वपोषी जैसे कि हरे पौधों में होता है, और चलन सभी जीवों जैसे स्थित पौधों के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसको आंसर हो जाएगा श्वसन। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए कि 8 क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। किसमें? क्लोरोफिल। आंसर ए क्या होगा? आंसर ए होगा क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 9। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितना कितना बेसम पाए जाते हैं, तो 4 बेसम, ठीक है। मानव के हृदय में कुल 4 कक्षा, जिसको चैम्बर भी बोला जाता है, ठीक है, कितना होते हैं, तो 4 होते हैं। ऊपर के 2 कक्षा को आलिंद का और नीचे के 2 कक्षा को नील कहा जाता है, नीलिया कहा जाता है, ठीक है। कितना होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? किसकी होती है? तो ग्लूकोज को। किसकी होती है? ग्लूकोज को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार का झिल्ली है? आर्द्र पारगम्य, जो कि आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12। दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? बोलिए। तो किन्विन,
आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, जीव की उपापचय क्रियाओं के संलयन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो इनमें से सभी है। ठीक है। निरंतर ऊर्जा का आपूर्ति, शरीर की वृद्धि और टूटे फूटे उत्कर्षों की मरम्मत, जो कि इनमें से सभी होगा। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। मानव में डायलिसिस थैली है कौन? नेफ्रॉन है क्या? कौन है? नेफ्रॉन। आंसर ए होगा। ठीक है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यक्रमक इकाई है। कार्यात्मक इकाई है। यह रक्त को छानने और अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का काम करता है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। मस्तिष्क का मुख्य श्वसन अंग है क्या? 15 का आंसर हो जाएगा गिल्स। आंसर सी होगा। ठीक है। या गिल्स न रहे गलफड़े होगा यहाँ पे। गिल्स गिल्स की जगह पर अगर गलफड़े रहे तो गलफड़े आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? कौन सी क्रिया का उपयोग होता है? तो विसन का। विसन विसरण है, सॉरी विसन बोल रहे हैं, विसरण का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? कौन सा कलर का होता है? हाँ हाँ। किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 18। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहे हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी। कौन सी विधि है? मृत जीवी विधि है। क्वेश्चन नंबर 19। 19 देखिए। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने पुराने जाइलम में। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20। शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचयन। उपचयन। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। रक्त क्या है? तो ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 22। भाई देखिए क्या बोला। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? कौन सा है? तो ब्रीक। क्वेश्चन नंबर 23। रक्षी कोशिकाएं रक्षी कोशिकाएं पाए जाते हैं किसमें? किसमें पाए जाते हैं? तो पत्तियों में। किसमें पाए जाते हैं? पत्तियों में। आंसर भी होगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 24। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अव्यापी। आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वास, जो कि आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जब रक्त में आपको आयरन कमी हो जाएगा तो कौन सा बीमारी होगा? तो एनीमिया। ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है
कौन? तो जल का बहना। किस चीज का उत्तरदायी है? जल का बहना। क्वेश्चन नंबर 28। फुटपाथ किस में पाए जाते हैं? फुटपाथ किस में पाए जाते हैं? तो अमीबा में। किस में पाए जाते हैं? अमीबा में। आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। प्राकृतिक में गैस की सॉरी, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30। स्टोमाट स्टोमाट पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाट है जो पौधों के कौन सी अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाट छोटे छिद्र होते हैं। स्टोमाट के क्या, स्टोमाट मतलब छोटे छिद्र को क्या बोलता है? स्टोमाट। ठीक है, स्टोमाटा यानी छोटे छिद्र होते हैं जो मुख्य रूप से पत्ती पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। किसकी सतह पर? तो पत्तियों की सतह पर। ये गैसों के आदान प्रदान और क्या करते हैं? तो बाष्पो सर्जन में मदद करते हैं, जो कि स्टोमाटा। ठीक है, इसको आंसर हो जाएगा पत्तियों में। किसमें? पत्तियों में। तो चलिए अब अगला वीडियो आप लोग को, जो कि बायोलॉजी का, हम जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, तो सभी को हम बताएंगे, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। और हमको इतना है आप पे विश्वास कि आप सब जिस तरीके से हम समझाते हैं उस तरीका से सभी को समझ में आ जाता होगा। ठीक है, और नहीं आता होगा तब तो फिर से आप सब एक बार ध्यान से देखिएगा वीडियो, तब आएगा आप लोग को समझ में। ठीक है, हमसे बेहतर और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बताते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ उसको अगर आंसर आया तो उसको उसको भी पूरा बेहतर तरीका से आप सबको समझाते हैं, ताकि अगर छोटा सा भी हिंस मिले तो आप सबको आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम भी पढ़ाते रहेंगे, आगे समझाते रहेंगे।